अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाजरीन व सामीन आदाब। 23 ज़िक़अदा मुताबिक 15 जुलाई 2020 के अवधनामा के वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज की अहम खबरों में हिंदुस्तान को ईरान से झटका लगने की खबर है। मौसूला तफसीलात के मुताबिक ईरान ने फंड ताखीर मिलने को बुनियाद बनाकर चाबहार प्रोजेक्ट से हिंदुस्तान को अलग कर दिया है। खबर में बताया गया है कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है और उसकी वजह है भारत से फंड मिलने में ताखीर। ईरान और भारत के दरमियान 4 साल पहले चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सरहद पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने के लिए समझौता हुआ था। अखबार द हिंदू की एक खबर के मुताबिक ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को अब पूरा करने का फैसला लिया है और उस पर काम भी शुरू कर दिया है। अखबार की दूसरी अहम खबर की सुर्खी है कि अब पायलट के बगैर राजस्थान में चलेगी सरकार। इस सुर्खी के तहत खबर में कहा गया है कि राजस्थान में तेजी से बदल रहे सियासी वाकयात के बीच कांग्रेस की मीटिंग में सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। मीटिंग में सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को वजारती ओहदों से हटाने की तजवीज पास की गई। खबर के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को आज की मीटिंग में मदऊ किया गया था, लेकिन पायलट ने इस मीटिंग से किनारा करके यह वाजह कर दिया कि वो इस मर्तबा आर पार की लड़ाई के मूड में है। अवधनामा में शाये एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाज का खर्च ज्यादा होने की वजह से कोरोना के मरीजों को बगैर इलाज वापस घरों को न जाना पड़े। गैंगस्टर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल बरामद होने की खबर भी सफा अव्वल पर शाये हुई है। खबर के मुताबिक पुलिस एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगल को यहां सहाफियों को बताया कि खतरनाक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को दीगर जदीद तरीन असलहा समेत AK-47 का जखीरा मिला है, जबकि इस वाकये में मुलविस 50,000 का इनामी बदमाश शशिकांत के घर से पुलिस से लूटी गई 49 राइफल बरामद की गई है। नाजरीन, जस्टिस हैदर अब्बास रजा की तबीयत खराब होने की खबर भी अवधनामा के सफा अव्वल पर है, जिसमें बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस और उत्तराखंड के पब्लिक कमिश्नर रह चुके हैदर अब्बास संगीन तौर से अलील हैं और उन्हें इलाज के लिए लोहिया इंस्टीट्यूट गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में दाखिल कराया गया है। उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि पेट में तकलीफ और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उन्हें लोहिया अस्पताल लाया गया। जांच के बाद उन्हें दाखिल कर लिया गया है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि उनकी कोरोना जांच नेगेटिव आई है। उनके चाहने वालों ने सभी से दुआए सेहत की अपील की है। इसके अलावा 3 दिनों में कोरोना मामले 8 से 9 लाख होने और बाराबंकी में एक ही कुंबे के 4 अफराद के खुदकशी करने की खबरें भी अवधनामा के सफा अव्वल पर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूँ कहकिशा इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की खबरें। जहानुमा पर पहली खबर अमरीका और तालिबान के ताल्लुक से शाये हुई है। अमरीका ने कहा है कि अफगान तालिबान के साथ अहम मुआहिदा अगले मरहले में दाखिल हो गया है। उसके साथ ही तालिबान पर अफगान मुज़ाकरात के आगाज के लिए तशद्दुद में कमी करने पर जोर दिया गया है। मुआहिदे के पहले मरहले के तहत अमरीका ने कहा था कि 135 रोज के अंदर फौजियों की तादाद कम होगी, 8,000 से 600 हो जाएगी, जबकि फौजी अड्डों से फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर हटा लिया जाएगा। अमरीका की 17 रियासतों ने बाज़ गैर मुल्की तलबा के वीजा जारी न करने पर मुल्क के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शिकायत। आलमी खबरों में अगली खबर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्टर एगेंस कालामार ने अल जजीरा टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और रिपोर्टर ने यह कहा कि दुनिया में अमेरिका के दहशतगर्दाना इक़दामात और खास तौर से शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के नताइज की निस्बत खबरदार किया है। उन्होंने कहा, जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ये पता चलता है कि दुनिया किस कदर बड़े और तबाहकुन बहरान तक पहुँच चुकी है। आलमी खबरों में अगली खबर यमन से है। यमन फोर्सेज के तशहीराती इदारे के नायब सरबराह का कहना है कि मुल्की अफवाज ने बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई नस्ल तैयार की है। फारस न्यूज के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाह बिन आमिर ने पीर के रोज अल मसीरा टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनाअन करीब एक नए बैलिस्टिक मिसाइल की रोनुमाई करेगा। यमन की नेशनल सॉल्यूशन हुकूमत के वजीर आजम के दिफाई और सलामती उमूर के मुआविन मेजर जनरल जलाल अर्रुशान ने भी कहा कि यमनी मिसाइलों की रेंज इस हद तक बढ़ गई है कि जारह सऊदी दुश्मन दंग रह जाएगा। जहानुमा की अगली खबर WHO की तरफ से है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने मुतअद्दिद ममालिक के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अगर बुनियादी इक़दामात पर अमल नहीं किया गया तो ये वबा फैलती ही जाएगी और ये बद से बदतर और बदतर से बदतरीन बन जाएगी। अगली खबर चीन से है, जहां चीन शदीद बारिश के बाइस 30 साल में आने वाले बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है।
جس کے سبب ملک کے 33 دریا تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی بلند ترین سطح تک پہنچ چکے ہیں اور سیلابی صورتحال سے کم از کم 141 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر ایران اور امریکہ کے تعلق سے ہے۔ ایران کے خلاف امریکی ہرزہ سرائیاں جاری ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر نے ایک بار پھر ایران کے خلاف من گھڑت الزامات عائد کیے ہیں۔ جہانما کے ذیلی حصے میں اگلی خبر امریکہ سے ہے جو چین اور امریکہ کے تعلق پر مبنی ہے۔ امریکہ نے بحیرہ جنوبی چین پر بیجنگ کے دعووں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے تعمیری شعبے کے لیے مزید مراعات کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت کنسٹرکشن کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے ان کے ذرائع آمدن پر سوال نہیں کیا جائے گا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ پیکیج بہت اچھا ہے لیکن قلیل مدت کے لیے ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے پراپرٹی مافیاؤں کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ناظرین، 15 جولائی 2020 کے اودرما کے صفحہ 3 پر یو پی کے چیف منسٹر کا بیان سرخی میں ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صفائی اور سینیٹائزیشن سے کووڈ-19 اور دیگر متعدی امراض پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی اور سینیٹائزیشن کے ذریعے نہ صرف کووڈ-19 بلکہ متعدی امراض پر کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنیچر اور اتوار کی ہفتہ وار بندی اسی کارروائی کا ایک حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیلاب کنٹرول کے حوالے سے مکمل چوکسی برتی جائے، سیلاب راحت کیمپ بروقت تیار کیے جائیں اور ٹڈی دل کو قابو کرنے کے لیے پوری احتیاط برتتے ہوئے مؤثر کارروائی کی جائے۔ اودرما کی ایک اور خبر کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر محکمہ تعمیرات عامہ کے 2250 کروڑ روپے کے 8 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ ان میں 1249 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے 5 پروجیکٹوں کو عوام کو معاون کرنا اور تقریباً 1001 کروڑ روپے کی لاگت سے 3 پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنا شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قبل کی حکومتوں میں اتر پردیش کی شناخت گڈھے والی سڑک ہو گئی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے عوام کو گڈھے سے پاک سڑکیں مہیا کرائی ہیں۔ اونیش کمار اوستھی کا بیان بھی اسی صفحے کی سرخی میں ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کل ٹیسٹنگ میں ملک میں دوسرے مقام پر ہے۔ خبر کے مطابق ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم اینڈ انفارمیشن جناب اونیش کمار اوستھی نے آج یہاں لوک بھون میں پریس نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک نیوز کے تحت اب تک 1815 معاملات کا نوٹس لیا گیا ہے۔ 14 جولائی کو کل 12 معاملات ہوئے، جن میں سے 11 ٹویٹر، 1 فیس بک کے ہیں۔ ضروری کارروائی کے لیے انہیں سائبر سیل کو بھی دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 846 تھانہ حلقوں کے تحت 4049 ہاٹ اسپاٹ علاقوں کے 1,60,702 مکانات کے 61,11,440 افراد کی شناخت ریاست میں کی گئی ہے۔ ان ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں کورونا مثبت لوگوں کی تعداد 13,061 ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کل ٹیسٹنگ میں ملک میں دوسرے مقام پر ہے۔ اتر پردیش کے وزیر جل شکتی ڈاکٹر مہندر سنگھ نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آج دیو پاٹن منطقے کے بہرائچ، شراوتی اور گونڈا، نیز بارہ بنکی اور سیتاپور کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ اس کے قبل انہوں نے ضلع بلرامپور کا دورہ کر کے سیلاب سے بچاؤ کے واسطے بندھوں پر کرائے گئے تعمیراتی کاموں کا موقع پر معائنہ کیا اور افسران کو ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے تمام تر تیاریاں پوری کرنے کی ہدایت دی۔ اتر پردیش مزدور بہبود کونسل کے چیئرمین سنیل بھرالا نے کونسل کے ذریعے اسکیموں کا فائدہ مستحق مزدوروں کو وقت سے ملے، اس کے لیے سبھی علاقائی ڈپٹی لیبر کمشنر کو ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقررہ تاریخ 31 دسمبر تک مزدوروں کے درخواست فارم آن لائن جمع کرائیں، اس میں ہیلا حوالی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے ہدایت دی کہ یو پی میں قائم 20,500 کارخانے اور 50.6 لاکھ فیکٹری اور ریسٹورنٹ کے مزدوروں کو ان اسکیموں کا فائدہ دلانے کی کوششیں کی جائیں۔ اس کے علاوہ غازی آباد میں کورونا وائرس کی وجہ سے ضلع عدالت بند ہونے اور بارہ بنکی میں بجلی کی قلت جو کہ ریاستی کانگریسی صدر اجے کمار للو نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو غیر ذمہ دار بتایا۔ یہ خبر اودنامہ کے آخری صفحے پر شائع ہوئی ہے، جس میں اجے کمار للو نے سیلاب کی مصیبت گھڑی میں ندیوں کی پوجا کر سیلاب روکنے کے طریقے کو مضحکہ خیز بتاتے ہوئے کہا کہ زبردست بارش کے چلتے آئے سیلاب سے ہوئے نقصان اور سیلاب روک تھام کے تئیں بے توجہی کے چلتے ریاست کی کئی ندیوں کا پانی خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا 76 بار نہایت حساس ہے۔ سیلاب مستقل نظامت کمیٹی کی میٹنگ میں 3,000 کروڑ روپے کی تجویز محکمہ آبپاشی نے رکھی، لیکن یوگی حکومت نے صرف 1,300 کروڑ روپے ہی منظور کیے۔ مسٹر للو نے کہا کہ اس گھڑی میں سیلاب پروجیکٹوں کے لیے رقم الاٹ کرنے اور متاثرہ علاقوں میں سیلابی چوکیاں بنانے، متاثرہ کسانوں کو راحت پیکج دینے کی سخت ضرورت ہے۔
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी छोड़कर फतेहपुर और चित्रकूट के कई लोगों के कांग्रेस की रुकनियत हासिल करने की इत्तला इसी खबर के बॉक्स में मौजूद है। सफ़े के बाईं जानिब शहर काजी मौलाना खालिद रशीद का बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने ईद उल अज़हा से मुताल्लिक हुकूमत से एक जल्द गाइडलाइन जारी करने की अपील की है। उन्होंने इसी सिलसिले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सूरत हाल से आगाह किया। मौलाना ने बताया कि वज़ीर आला ने यकीन दिलाया है कि जल्द ही इस पर गाइडलाइन जारी की जाएगी। मौलाना ने यह भी कहा कि कुर्बानी को लेकर जो भी शराइत होंगे हम उन पर अमल करेंगे। इदारा नासिरान अब्बास के जनरल सेक्रेटरी और नौख्वां रिजवान अली दानिश के खत को इसी सफ़े पर जगह मिली है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला से अपील की है कि समाजी फासले का लिहाज रखते हुए मुहर्रम के जुलूस और प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त दी जाए। मदरसों में ऑनलाइन तालीम की इजाज़त। रियासती हुकूमत ने तलबा के मफाद और रियासत के मदरसों के साल को मुस्तकिल रखने के मकसद से बुध से मदरसों में ऑनलाइन तालीम और दाखिला वगैरह की इजाज़त दे दी है। जारी हिदायत के मुताबिक असातिज़ा और मुलाजिमीन को कोरोना बचाव के लिए रोज़ाना मुस्तकिल तौर से मदरसे की इमारत, फर्नीचर वगैरह को सैनिटाइज कराना होगा। मदरसे में आने वाले असातिज़ा और मुलाजिमीन की दाखिला से कब्ल थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और अगर किसी का दर्जा हरारत नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसे मदरसे में दाखिला न दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तालीमी सिस्टम को चलाने के लिए अफसरों, प्रिंसिपलों, असातिज़ा और तलबा को वेबिनार और ऑनलाइन ट्यूटोरियल के जरिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए। तालीम निस्वां के अलम बरदार डॉक्टर अब्दुल बारी के इंतकाल पर खबर सीतापुरी की ताज़ियत भी इसी सफ़े पर शाये हुई है, जिसमें उन्होंने मरहूम को इल्म के एक रोशन चिराग से ताबीर किया है। इन खबरों के अलावा शोबा अरबी लखनऊ यूनिवर्सिटी की जानिब से 24 जुलाई शाम 6 बजे एक बैनुल अक़वामी ऑनलाइन सेमिनार बउनवान हिंदो अरब के ताल्लुकात में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नगरामी का हिस्सा मुनक़िद होने की खबर और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का बयान भी काबिल मुशाहिदा है, जिसमें उन्होंने हुकूमत उत्तर प्रदेश की तनकीद करते हुए कहा है बीजेपी का जंगल राज बेटियों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। और अब अवधनामा में शाया मज़ामीन का तारुफ। इदारी सफ़े का पहला मज़मून मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का बउनवान एहतजाज गैंगस्टर एक्ट और 6 बरस करार पाया है। मज़मून के चंद सतर मुलाहज़ा हो जिसमें गुज़िश्ता 6 बरस और मुसलमान के हवाले से आप लिखते हैं 6 बरस में मोहरा सिर्फ मुसलमान, टारगेट सिर्फ मुसलमान, मखसूस नज़रिए की 60,000 से ज़्यादा शाखें इन दिनों जहर उगल रही हैं। कहीं मुसलमानों की हलाकत के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और कहीं तसव्वुर की दुनिया में मुसलमानों को कत्ल करने का जश्न मनाया जा रहा है। कहीं शाहीन बाग एहतजाज करने वालों को सजा दी जा रही है और अब यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं कि इस कारोबार में सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ दिए जाने वाले बयान को मुल्क से गद्दारी का जज्बा करार दिया जाता है और मखसूस नजरिए की हुकूमत भूल जाती है कि हजारों शाखें एक दिन में हजारों बार जिस तरह खुलेआम हलाकत और नफरत की सियासत कर रही है, दरअसल ऐसे इश्तियाल अंगेज बयान देने वाले न सिर्फ सख्त सजा के मुस्तहक हैं बल्कि उनके खौफनाक कारनामे से लायक है कि अदलिया ऐसे मुजरिमों और कातिलों को मुल्क का गद्दार करार दे। दूसरी तहरीर डॉक्टर सलीम खान की मौजूद है, जिसका मौजू विकास दुबे का इनकाउंटर और उसकी आखिरी रसूमात है। कलमकार ने इस तहरीर में इनकाउंटर के चंद पहलुओं पर सवालिया निशान लगाए हैं और पुलिस इंतजामिया के तय शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। वो एक जगह लिखते हैं, विकास की गिरफ्तारी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई और जेल के सलाखों के पीछे विकास की तस्वीर देखकर पुरानी फिल्मों का पोस्टर याद आ गया। इस बात का इम्कान जाहिर किया जाने लगा कि फिर से फटा पोस्टर निकला हीरो की मानिंद इस गिरफ्तारी से कोई नेता जाहिर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी सफ़े पर कैसर महमूद इराकी की तहरीर एक खतरनाक बीमारी के लोग क्या कहेंगे के अलावा इदारिया राजस्थान की सियासी जंग पर मुश्तमिल है, जिसमें अखबार लिख रहा है अब राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत पर खतरे की तलवार लटक रही है। मीटिंगें जारी हैं लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत के साथ सिर्फ 102 MLA रह गए हैं, यानी अक्सरियत से सिर्फ एक ज्यादा। इधर सचिन पायलट के साथ 19 मेंबरान असेंबली होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सचिन को मनाने के लिए राहुल और प्रियंका भी आगे आ गए हैं, लेकिन सचिन किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वहां सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अदब जिंदगी सफ़े का आगाज प्रोफेसर सालिया रशीद की तहरीर सुनहरी यादें बचपन की से हो रहा है। ये तहरीर एक कहानी पर मुश्तमिल है जो उन्होंने बचपन में अपने वालिद बुजुर्गवार से सुनी थी। कहानी के आगाज से कबल वो लिखती हैं, आजकल सावन का महीना चल रहा है, जब तब बादल घिर कर आ रहे हैं और खूब बरस रहे हैं। दोपहर भी ऐसा ही हुआ, 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। इन दिनों चूंकि हम कोविड-19 की बंदिशों में जी रहे हैं, इसलिए तमाम नकलो हरकत पर पाबंदी है, मगर सोच पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आज जैसे ही घटाएं गिरी और बिजली चमकनी शुरू हुई, हमें बचपन की यादों ने आ घेरा।
ऐसे ही मूसलाधार बारिश वाले मौसम में एक रात वालिद साहब ने कहानी पढ़कर सुनाई थी। न जाने क्यों आज उसे दोहराने को दिल चाह रहा है। प्रोफेसर सालिहा रशीद की पेश करदा ये कहानी बादशाह और रियाया से मुताल्लिक है, जिसमें सबक आमोज दुरूस पोशीदा है। दूसरी तहरीर अरशद जमाल फारूकी की है। ये तनकीदी तहरीर परवेज शहरियार के अफसानवी मजमूए शजर ममनुआ की चाह में से मुताल्लिक है, जिसमें कलमकार ने परवेज शहरियार की अफसाना निगारी पर गुफ्तगू की है। अपने मजमून के आगाज में वो शहरियार की अफसाना निगारी के हवाले से लिखते हैं, परवेज शहरियार ऐसे ही अफसाना निगार हैं कि जब वो माजी की तस्वीर कशी करते हैं तो कारी नॉस्टैल्जिया के हसीन धुंधलकों से निकलने की सोचता भी नहीं, और जब वो मौजूदा साइबर एज की कहानी लिखते हैं तो हम खुद को गैजेट्स के हिसाब में महसूस करते हैं। रिश्तों के नए मानी, इखलाक और किरदार की नई तौजीह, तेज रफ्तारी की बरकतों के साथ साथ इसका कहर भी हमारे रूबरू होता है। परवेज शहरियार जिस खित्ते की कहानी तहरीर करते हैं वहाँ की माशी, माशरती, सकाफती, तारीख और जुग्राफियाई सूरत हाल के बारे में खूब होमवर्क करते हैं। अपने किरदारों की नफ्सियाती गुत्थियों के वो राजदार मालूम होते हैं, लिहाजा उनके अफसाने तरसील की नाकाफी से दो चार नहीं होते। जुजियात निगारी उनके अफसानों का खास वस्फ है। बारीक से बारीक और बज़ाहिर गैर अहम वाक़यात की भी तस्वीर कशी उनके अफसानों की शरियानों में ताज़ा, गर्म और सुर्ख लहू का काम करती है। नतीजतन उनके अफसाने रूखे, फीके और बेजान गोशवारा बनने से बच जाते हैं। शारिब कौसर अलवी काकोरवी की वफात पर दो ताज़ियती नज़्म शाये हुई हैं। पहली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिराज अजमली और दूसरी डॉक्टर मखमूर काकोरवी की है। दोनों शोरा ने अपनी नज़्म में क़त्ल तारीख भी पेश किया है। मुतफर्रिक इशाअती मज़ामीन में पहली तहरीर शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। यह तहरीर मौलाना मेहदी हसन वाइस की है। वो लिखते हैं, शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खबर हर मासूम ने दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा एक टुकड़ा खुरासान में दफन किया जाएगा। जो भी मेरे इस बेटे की जियारत करेगा खुदा उसके गुनाहों को बख्श देगा और उसके तमाम रंजो गम को दूर कर देगा। बाबुल हवाइज हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो भी कोई मेरे बेटे की कब्र की जियारत करेगा खुदा उस जायर के लिए 70 हज खालिस का सवाब अता फरमाएगा। मकाला निगार ने इस मजमून में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दो मोजिज़ात का भी जिक्र किया है, जिसमें दो माजूर अफराद को रोज़े मुक़द्दसा की बरकत से शिफाए कामिल हासिल होती है। इस मजमून के बॉक्स में मौलाना अली शजीर रिजवी जैदपुरी के तरतीब करदा अक़वाल इमाम रज़ा शाये हुए हैं। एक कौल नाज़रीन की पेश खिदमत है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स किसी मोमिन का मसला हल करे और उदासी को उससे दूर कर दे तो खुदावंद मुतआल रोज़े क़यामत गम अंदों को उसके क़ल्ब से दूर कर देगा। सफ़े की दूसरी तहरीर तालीम से मुताल्लिक़ ख्वाजा यूसुफ जमील की है, जिसमें इशारा करते हुए लिखते हैं, अगरचे जम्मू कश्मीर के ज़िला पूंछ की बात की जाए तो यहाँ भी बच्चों की कसीर तादाद स्कूल तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। मुतादिद बच्चे स्कूल तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तालीम को दरमियान में छोड़ देते हैं और घरेलू कामकाज में मसरूफ़ हो जाते हैं। आखिरी तहरीर हुसैन कुरैशी की हालात नहीं ख्यालात बदलो कामयाब हो जाओगे उन्वान के तहत शाये हुई है किसके तख़य्युल का शहकार अवधनामा, हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा।